और आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा दें। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। आरोप क्रॉस वोटिंग के, नोटिस इनवैलिड वोट का। तो ये बड़ी खबर, क्रॉस वोटिंग और इनवैलिड वोट को लेकर कांग्रेस में कंफ्यूजन बढ़ गई है। आरोप है विधायक पर क्रॉस वोटिंग का, लेकिन जो नोटिस दिया है वो इनवैलिड वोट को लेकर है, ये खबर है। और इस पूरे महत्वपूर्ण मुद्दे पर अब ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे हमारे वरिष्ठ संवाददाता पवन सिवर का। पवन, ये बड़ी खबर सामने आई है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग को लेकर 5 विधायकों को नोटिस जारी हुआ है, 4 वोट इनवैलिड बताए गए हैं, लेकिन ये कंफ्यूजन की स्थिति कांग्रेस में दिखाई पड़ रही, क्या है ये पूरा मामला? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा में जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है वो चुनाव 16 मार्च को हो चुका है। नतीजे भी देर रात को आ चुके हैं। एक सीट बीजेपी को मिली है, एक सीट कांग्रेस को मिली है, लेकिन इसके बावजूद ये चुनाव जो है वो कई तरह के सवाल जो है वो छोड़ गया है। और इसी के चलते लगातार जो है वो कांग्रेस में जो है वो कई घटनाक्रम एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। पहले सीधे तौर पर यह कहा गया कि 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। इसके बाद जब हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी ने जब नाम सार्वजनिक किए तो 4 नाम सार्वजनिक किए। और हरियाणा के जो नेता हैं यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं या फिर प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हैं, उनको जब ये कहा गया कि 5 नाम की बात थी लेकिन 4 ही नाम सार्वजनिक हुए, तो उनका ये कहना था कि एक जो नाम है वो भी जल्द जो है वो सामने आएगा, चूंकि कुछ कंफ्यूजन हुई है उसके चलते उस नाम पर अभी सार्वजनिक उस नाम को नहीं किया गया है। आज जो 5वें नाम के तौर पर जरनैल सिंह जो विधायक है रतिया से, उनको नोटिस जारी हुआ है। उसकी लैंग्वेज और इससे पहले के जो 4 नोटिस है उनकी लैंग्वेज जो वो अलग अलग है। यानी कांग्रेस जो वो किस तरीके की असमंजस में है ये समझ से परे है। और ये जरूर है कि हरियाणा में कांग्रेस भले ही राज्यसभा का चुनाव जीत गई है, लेकिन कांग्रेस के अंदर जो भीतरघात था, कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व को लेकर तमाम चीजें थी, वो अब खुलकर सामने आ गई है। हरियाणा में जो कांग्रेस की विधायक है नारायणगढ़ से शैली चौधरी, उन्होंने जनता टीवी से बातचीत में सीधे तौर पर ये कहा है कि उन्हें निपटाना चाहते हैं, उनके नेता और अपने चहेतों को बचाना चाहते हैं। तो ये कोई छोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 9 वोट कांग्रेस को कम मिले हैं। 37 वोट में से उन कांग्रेस को राज्यसभा के चुनाव में मतदान में 28 ही वोट अगर मिले हैं, तो फिर 9 लोग कौन है? एक परमवीर सिंह का मान लीजिए कि वोट सिक्रेसी के चलते वोट जो है वो उनका रिजेक्ट हुआ है, इनवैलिड हुआ है, लेकिन इसके अलावा 8 जो है वो फिर कौन है? पहले 4 का नाम आया, फिर अब 5वें को नोटिस जारी हुआ, उसकी लैंग्वेज अलग है। 3 जो जिनका सोशल मीडिया पे नाम चला उनको क्लीन चिट भोपालों के घेरे में है। और इस चुनाव के बाद लगातार जो है वो कांग्रेस के अंदर का जो तूफान है वो लगातार चल रहा है। जी पवन, एक आखिरी सवाल और, चुनाव होने से पहले तक कांग्रेस का जो संख्या बल विधायकों का 37 था, क्या कांग्रेस अब पुख्ता तौर पर कह सकती है कि संख्या बल के आधार पर अब भी कांग्रेस 37 विधायकों के साथ ही है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तो जिन विधायकों को नोटिस दिए जा रहे हैं या फिर जिनसे जवाब मांगा जा रहा है, जिनके ऊपर क्रॉस वोट के आरोप लग रहे हैं, जिनके नाम सार्वजनिक किए गए हैं, ये विधायक बतौर विधायक जो है वो रहेंगे ही, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई करेगी वो आने वाले दिनों में ये देखना है कि इनकी तरफ से क्या नोटिस जवाब दिए जाते हैं। वो नोटिस के जवाब के बाद कांग्रेस के नेतृत्व का क्या इनके खिलाफ एक्शन होता है, और उस एक्शन में भी इनकी जो विधायक का जो इनका पद है उस पे कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व या कांग्रेस हाईकमान जो है वो बहुत बड़ा कोई एक्शन नहीं ले पाएगा। अगर कांग्रेस इनके ऊपर बड़े से बड़ा एक्शन लेता भी है तो वो इनकी शिकायत जो वो विधानसभा के अध्यक्ष को दे सकता है। विधानसभा के अध्यक्ष इसके ऊपर उनको बात करने का मौका देंगे, वो अपने तथ्य रखेंगे, और जिस आरोप के तहत कांग्रेस शिकायत देगी मान लीजिए, तो वो शिकायत में उनको तथ्य अवेलेबल करवाने पड़ेंगे स्पीकर के सामने जो सुनवाई होगी उसमें कि हम इस वजह से अपने विधायकों का निलंबन चाहते हैं। तो अभी प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और यही वजह है कि इस तरीके से जब राज्यसभा का जो चुनाव होता है तो उसमें तमाम जो चीजें वो सामने आती है। अगर इससे पहले 2022 के चुनाव की बात करें तो उस वक्त आरोप ये लगे कि कुलदीप बिश्नोई और जो है वो
जो किरण चौधरी है उनका क्रॉस वोट हुआ या उनका वोट इनवैलिड हुआ, लेकिन तथ्य नहीं उस तरीके से सामने आए, ना उनको कोई नोटिस पार्टी की तरफ से हुआ। अब इस बार जो है वो एक बड़ा भीतरघात जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिला कांग्रेस में, और इसको जो है वो नेतृत्व जो है वो उस के ऊपर सवाल भी एक तरीके से उठे, क्योंकि शैली चौधरी कह रही है कि अपने चहेतों को बचाया जा रहा है और हमें निपटाया जा रहा है। शैली चौधरी का तो यहाँ तक दावा है कि उनका वोट क्रॉस वोट नहीं है, उनका वोट अगर इनवैलिड हुआ है या क्या, जो भी वहां घटनाक्रम हुआ उसकी वीडियो जो है वो सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनका जब वो वोट डाल रही थी तो वहां पे गौरव गौतम जो भी चुनाव एजेंट के तौर पर थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उसके बाद वहां पर जो है वो हंगामा हुआ। और अब जो है वो आरोप प्रत्यारोप जो कांग्रेस में लगा जो है वो जारी है, लेकिन इतना जरूर है कि विधानसभा का चुनाव भले ही कांग्रेस जीत गई हो, लेकिन कांग्रेस में अब जो भीतरघात है वो खुलकर सामने आ चुका है और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है। बिल्कुल, जीत के साथ एक बड़े झटके के तौर पर भी आया हरियाणा में राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए। बहुत शुक्रिया आपका पवन, इस पूरी खबर पर विस्तार से बात के लिए।